अब देखिए थोड़ा सा देखिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं एसिटिक एसिड, देखो पहली लाइन ये देखो, एसिटिक एसिड को ही इथेनॉइक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं? इथेनॉइक एसिड कहते हैं। अब देखो, अब आप, ये रहा आपका सिरका, विनेगर, ये क्या होता है? 4% एसिटिक एसिड बाय वॉल्यूम। अगर आप इथेनॉइक एसिड को देख रहे होंगे तो ऐसा ही दिखता है, यानी ये भी क्या है? कलरलेस है कि नहीं? देखो डब्बे में कलरलेस दिख रहा है। और ये रहा इसका केमिकल फॉर्मूला, CH3C डबल बॉन्ड OOH। ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये केमिकल फॉर्मूला देख लो, CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये उसका केमिकल फॉर्मूला हुआ, ठीक है। और ये एसिटिक एसिड होता है। अब यहाँ पे एसिटिक एसिड की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन जब मैं यूजेस में आया था इसके कि एसिटिक एसिड का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहला जो यूज मुझे समझ में इसका आता है वो आता है फूड्स में। किसमें आता है? फूड्स में। किसमें यूज समझ आता है सबसे पहला? फूड्स में। ओके, चलिए फूड में आता है। क्लियर? सबको क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए फूड में, अगर फूड में यूज देखिए कहां पे आता है, तो फूड में आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे बहुत बड़ा शब्द लिखा है फूड में, यहाँ पिकलिंग। पिकलिंग मतलब अचार बनाना, और वेजिटेबल एंड अदर फूड। तो सबसे पहला तो जान जाइए इसका यूज कहाँ है? पिकलिंग में, ही अचार बनाने में। और दूसरा, कोई भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है विनेगर क्या होता है, तो विनेगर ये होता है, मतलब अगर 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में अगर 4% आप एसिटिक एसिड डाल देंगे तो वो सिरका बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? सिरका बन जाएगा। ओके, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मैंने क्या खोला, ये देखिए मैंने खोला विनेगर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। सिरका खोला, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये रहे दुनिया में तरीके तरीके के सिरके। अगर ये रहा किसी कंपनी का सिरका, अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, सिरका खाने में आपको क्या फायदा है? कैलोरी कुछ नहीं मिल रही है, फैट भी नहीं मिल रहा है, सोडियम भी मिलने, कुछ भी नहीं मिल रहा है सिरका खाने में। अब तो ये समझ रहे हैं, इसीलिए कहते हैं सिरका में कुछ भी नहीं मिलता है। देखो सिरका में कुछ मिल रहा है? विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, सब कुछ भी नहीं मिल रहा है। और हम लोग खूब तरीके 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 का सिरका खरीदते हैं। खरीदते हैं कि नहीं? है ना? ठीक है, ये बात क्लियर हुई। एप्पल का सिरका, बहुत तरीके की वैरायटी के सिरके आते हैं, देखिए अलग अलग। तो ये सारे सिरके क्या है? ये सारे एसिटिक एसिड ही हैं। क्या है सब? देखो यहाँ पे कोई, ये बहुत महंगा लग रहा है देख के, समझ गए कि नहीं? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको? 4% मतलब ये हुआ बच्चा, अगर 100 ml पानी है तो 100 ml का 4% कितना होगा? 100 ml का 4% कितना होगा? हाँ, 100 ml का 4% कितना होता है? यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट, कहां से बना है? स्ट्रेंथ ऑफ 5% एसिडिटी, यहाँ पे इतना बड़ा लिखा है कि नहीं, 5%। बात समझ आई? हाँ, 4% का ये मतलब हुआ कि अगर 100 ml पानी है तो 100 ml मतलब 100 ml, अगर अगर आपको सिरका बनाना है तो 96 ml पानी लीजिए, 96 ml पानी में 4 ml एसिटिक एसिड मिला दीजिए, और जो चीज बन जाएगी वो सिरका कहलाएगी। मेरी बात समझ गए ना? मेरी बात समझ गए भाई? सिरका कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है ना, जितना डाइल्यूट रहेगा उतना आपको फायदा करेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, यस सर। तो बस आपको यहाँ पे इतना ही यूज लिखना था। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे जब मैं फूड के तौर पे लिख रहा हूँ तो फूड में हम लोग क्या लिखेंगे? फूड में हम लोग यही पॉइंट लिखेंगे कि इन द पिकलिंग ऑफ वेजिटेबल, किसमें यूज होता है? पिकलिंग ऑफ वेजिटेबल एंड अदर फूड, अचार बनाने में और फूड आइटम्स बनाने में, बस। ठीक है ना?
ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो हमारे समझ में आता है वो यहाँ पे आता है अगली चीज का, मेडिकल यूज। इसका मेडिकल यूज क्या है? जैसे पिछले वाले का मेडिकल यूज क्या था, उसका था ना एंटीडोट बनाने में, एंटीसेप्टिक बनाने में, ठीक है। इसका मेडिकल यूज देखिए क्या है। तो अगर आप इसका देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला है, देखो यहाँ पे एक ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। एंटीसेप्टिक मतलब क्या हुआ, अगर 1% सोल्यूशन आप तैयार कर लिए, मतलब 1% सोल्यूशन याद है ना, मतलब 99 ml पानी, उसके अंदर एक ml डाल दीजिए सिरका, या सिरका नहीं, एसिटिक एसिड। 99 ml पानी में अगर एक बूंद मतलब 1 ml अगर आप एंटीसेप्टिक डाल देंगे तो जो चीज बनेगी वो एंटीसेप्टिक होगी, एंटीसेप्टिक। और एंटीसेप्टिक अगर आप देखना चाहें, एंटीसेप्टिक किसको कहते हैं, ये देखिए एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, मतलब जिसको आप बॉडी पे लगा लें तो कीटाणु ना बैठे, ठीक है। ये बॉडी को मेनली किससे बचाने के लिए होता है, यहां तक देखो क्या लिखा है। हाँ समझ गए, मतलब स्किन के ऊपर इंफेक्शन नहीं होता है। ये देखो, ये ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं। 1 पर एसिड, हाँ अगर एक ml इथेनॉल एसिटिक एसिड, अगर आप एक ml इथेनॉल, भाई अगर 4 डाल दोगे तो सिरका बन जाएगा। अब सिरका नहीं लगाने लगोगे ना जले पे, भाई कोई चीज कितना डालोगे ये मायने रखती है कि नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं मेरी बात। हाँ बात को ध्यान से समझो। अगर 1% डाल दोगे तो सोचो वो अचार बन जा रहा है। भाई अगर 4% डाल दोगे तो पता चला स्किन का ही तुम्हारे अचार बन गया, ठीक है। चलो, तो मेडिकल यूज भी हो गया। तीसरा इसका भी हम लोग देखते हैं, यूज एज अ सॉल्वेंट। ये यूज होता है एज अ सॉल्वेंट, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट मतलब क्या हुआ, कहां पे सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना। ये बस आप इतना ही पॉइंट लिख दीजिएगा, इट इज यूज एज अ सॉल्वेंट, बस इतना ही लिखना है, ठीक है ना। क्या बनाने में ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये कुछ टीपीए है, इसी को बनाने में यूज होता है ये, ठीक है। यही बनाने में यूज होता है, तो ये हमको बनाना नहीं, बस जान जाओ यूज एज अ सॉल्वेंट। और अब अगला पॉइंट, एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने में यूज होता है, ठीक है, समझ गए, है ना। और ये किस लिए यूज होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है, जो सिंथेटिक टेक्सटाइल बनते हैं और फोटोग्राफिक फिल्म बनती है वो यही इसी की वजह से बनती है, एसिटिक एनहाइड्राइड। मतलब अगर मुझे सिंथेटिक टेक्सटाइल मतलब नकली कपड़ा बनाना होगा या फोटोग्राफ की फिल्म बनानी होगी तो मैं एसिटिक एनहाइड्राइड की जरूरत पड़ेगी। और एसिटिक एनहाइड्राइड में कैसे बना पाऊंगा, इसको बनाने के लिए मुझे इथेनॉल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ सबको, है ना। देखो अमृता सब चीज मत ये जानने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा बहुत टिपिकल कंपाउंड है, बस आप इतना जानिए। देखो ये जो भी आपको दिखा रहा है ना यूज, सबसे जरूरी क्या है, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी मतलब फूड, फूड में विनेगर के तौर पे यूज होगा, मेडिकल में एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होगा, कैसे होगा आपको पता है। और एसिटिक एनहाइड्राइड होता है तीसरे में, मतलब जब कपड़ा बनाने के लिए, नकली कपड़ा बनाने के लिए, जो टेक्सटाइल जो ये सब बनता है, सिंथेटिक जो इंसान खुद बनाता है वो बनाने के लिए, ठीक है। और यहां पे लिखा हुआ देखिए, टेक्सटाइल और फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म ये वाली होती है, देखो ये पहले आती थी ना पुराने जमाने में, देखियोगे कि नहीं, जो पुराने कैमरे होते थे उसमें ये वाली फिल्म रहती थी, है ना। और ये रही आपकी सिंथेटिक टेक्सटाइल, ये देख लो, ये सब होते हैं ना जो बनते हैं सिंथेटिक, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। क्लियर, यस सर। तो हम लोग 4 चीजें क्या क्या जाने, पहला, और यूज एज अ सॉल्वेंट भी यूज होता है, तो हम लोग जाने इट इज यूज्ड इन अ फूड,
इट इज यूज्ड फूड में यूज होता है। मेडिकल फूड में 4% डाल दोगे तो सिरका बन जाएगा। मेडिकल में कैसे यूज होता है? एज अ एंटीसेप्टिक 1% अगर डाल देंगे तो एंटीसेप्टिक बनेगा। और कहाँ यूज हो रहा था? और किस चीज में यूज हो रहा था? एक पॉइंट था यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, इतना ही लिखा जाएगा। और चौथा हम लोग लिखेंगे मतलब यूज इन मेकिंग एसिटिक एनहाइड्राइड। और एसिटिक एनहाइड्राइड कहाँ कहाँ यूज होता है? फोटोग्राफिक फिल्म में और सिंथेटिक टेक्सटाइल में। क्लियर? ठीक है, ठीक है। और एक चीज ये लिख दीजिएगा जरूर, ये बहुत आसान है लिखना। क्यों? क्योंकि ये सब चीज हम लोग वहां भी समझे हैं। जब हम लोगों ने, याद करो, इथेनॉल में जब इथेनॉइक एसिड डालते थे तो ईस्टर बनता था कि नहीं? याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं? आ रहा है यार? यस सर, हाँ ईस्टर। और ईस्टर कहाँ कहाँ यूज होता है भाई? अब कोई चीज अच्छा महक रहा है तो वो किस में डाला जाता है? ध्यान से देखिए, वो चीज डाली जाती है इंक में। इंक, ये वाली इंक आती है ना, पेन में इंक जो डलती है, पेंट में डाला जाता है। पेंट के अच्छे कलर किस वजह से आते हैं? कोटिंग्स। ठीक है, किसी भी सरफेस के ऊपर जो आप कोटिंग करते हैं, समझ गए? तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इंक में और पेंट में खुशबू के लिए क्या मिलाया जाता है? इंक में और पेंट में खुशबू के लिए क्या मिलाया जाता है? हाँ, एसिटिक एसिड को मिला देते हैं। सर ईस्टर क्या होता है? देखो ईस्टर बच्चा, जब आप अल्कोहल को और इथेनॉइक एसिड को मिलाते हैं तो जो चीज बनती है उसको ईस्टर कहते हैं। बात समझ गए भाई? अब उसको इथेनॉल बोल नहीं सकते, इथेनॉइक एसिड बोल नहीं सकते, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। आया समझ? आया? मेरी बात क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर। और एक पॉइंट जो यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये कुछ दिया है कि विनाइल एसीटेट मोनोमर बनाने में यूज होता है, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। और ये यूज होता है पेंट्स में और एडहेसिव में, मतलब ग्लू बनाने में भी इसका यूज होता है। समझ गए? विनाइल एसीटेट मोनोमर। तो अब लिख लिया जाए सारे पॉइंट, सारे पॉइंट लिख लिए जाए, लिखे जाए। यस सर। अब देखिए, तो मैंने सारे पॉइंट एक बार लिख देता हूं। अब मुझे बताते जाइए कौन कौन से पॉइंट मैंने आपको बताए यूजेस ऑफ इथेनॉइक एसिड में, बताइए। हाँ, यूजेस में मैं क्या कहूंगा? यूजेस ऑफ इथेनॉइक एसिड। एक बार आप लोग इस चीज की क्लास कर लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भी नहीं भूलेगा। यूजेस ऑफ इथेनॉइक एसिड में पहला, फूड में यूज होता है। किस लिए? मेकिंग पिकल्स, पिकल्स एंड अदर फूड आइटम, एंड अदर फूड आइटम में, अदर फूड आइटम्स। ठीक है। अब 4% बाय वॉल्यूम, अगर 4% होगा तो क्या बन जाएगा? विनेगर बनेगा। ओके। दूसरा क्या इसका यूज है? दूसरा यूज कहां था? मेडिकल में। मेडिकल में किस लिए यूज होता है? मेडिकल में क्या यूज था इसका? एज एन एंटीसेप्टिक, एज एन एंटीसेप्टिक। कैसे यूज होता है? 1% बाय वॉल्यूम, 1% रहेगा तो क्या बनेगा? एंटीसेप्टिक बन जाएगा। 1% क्या बना देगा वो? एंटीसेप्टिक होगा। वेरी गुड। तीसरे नंबर पे क्या था? तीसरा क्या हम लोगों ने यूज किया था? एज अ फ्यूल। कहां से आ गया बच्चा? फ्यूल तो गलती से भी नहीं बोलना है। फ्यूल इथेनॉल यूज होता था, ये इथेनॉइक एसिड है। तेजाब डाल मत देना कभी तेल की जगह, गलती से पेट्रोल की जगह। चलो, एज अ सॉल्वेंट इसको ऐसे लिख देंगे। चौथा कहां यूज हम लोगों ने किया था? चौथा किसमें यूज किया था? एसिटिक एनहाइड्राइड। याद आ रहा है ना? ठीक है ना? फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। और एसिटिक एनहाइड्राइड कहां यूज होता है? कहां यूज होता था एसिटिक एनहाइड्राइड? हाँ,
सिंथेटिक टेक्सटाइल बनाने में और फोटोग्राफिक फिल्म में, टेक्सटाइल एंड फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में। ओके, और 5वें नंबर पे किस में यूज होता था ये? 5वां नंबर क्या बताया था इंपॉर्टेंट? ईस्टर प्रोडक्शन, ईस्टर प्रोडक्शन में, ईस्टर बनाने में। हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ईस्टर कहाँ यूज होता है? इंक्स में यूज होता है एंड पेंट्स में यूज होता है। ठीक है, और एक आपको और एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं, 6th वाला, विनाइल एसीटेट मोनोमर फॉर्मेशन में। ऐसे पॉइंट लिख दोगे ना तो कभी कोई नंबर ही नहीं काटेगा। विनाइल एसीटेट मोनोमर फॉर्मेशन में ये कहाँ यूज होता है? ग्लू एंड इंक इंडस्ट्री, ग्लू और इंक इंडस्ट्री में ये यूज होता है। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई कि नहीं सबको? क्लियर हुई? मुझे नहीं लगता किसी को यूजेस भूलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इथेनॉइक एसिड की। प्रॉपर्टीज देखा जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जस्ट अ मोमेंट। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज हर दो तरीके की होती हैं। एक प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल के अंदर क्या क्या आएगा? अब अगर आपने देखा ही है, अभी मैंने आपको इथेनॉल एसिड दिखाया था, तो पहला तो वो कलरलेस था, कलरलेस था कि नहीं? कलरलेस लिखेंगे। ठीक है, दूसरा, अगर आपको याद होगा कि एसिड है तो आपको इतना तो समझ आ गया कि उसका जो स्मेल होगा वो बहुत तीखा होगा, पंजेंट स्मेल कह सकते हैं आप, तेज महकता है। और क्या कह सकते हैं? हमने पढ़ा था ना, एसिड है सोर टेस्ट, एसिड का खट्टा स्वाद होता है। और अगर ये एसिड है तो इसका भी खट्टा टेस्ट होगा, सोर टेस्ट होगा ही होगा भाई। शराब भी कड़वा होता है, नहीं वो लेकिन एसिड नहीं होता ना, मतलब ये मतलब इथेनॉइक एसिड कड़वा होता है। और क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट याद कर लीजिए। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे लिक्विड गैस में बदलने लगे। तो वाटर के लिए वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और इसके लिए 118 डिग्री सेल्सियस है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन वाटर है। क्लियर? क्लियर है ना? चलिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर इन ऑल रेशियो, इन ऑल प्रोपोर्शन। किसी भी तरह पानी में मिला दो, कितना भी मिला दो, ये पानी में मिक्स हो जाएगा। ओके ओके। और एक पॉइंट जो कोई नहीं लिखता है, लेकिन जो पॉइंट हमको सबसे खास बनाता है, वो पॉइंट है ये पॉइंट नंबर 6, 3 स्टार पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट ये कहता है कि जब इथेनॉइक एसिड को कूल करते हैं, जब इथेनॉइक एसिड कूल किया जाता है, जब ठंडा करते हैं, है ना, तो ये बनाता है कलरलेस आइस फ्लेक्स, आइस फ्लेक्स बनाता है। ठीक है, दैट्स वाई कॉल्ड, इसको दुनिया ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलती है और ग्लेशियल इथेनॉइक एसिड भी बोलती है, इथेनॉइक एसिड भी बोलती है। बात समझे? इसका मतलब ये है, रुकिए, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ये होता है, ये देखिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड कैसा दिखता है, देख लीजिए। जब आप मतलब एसिटिक एसिड को ठंडा करते हैं तो ग्लेशियल
एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, अगर आप ये देख पाएंगे, ठीक है। देखो अब यहां होता क्या है, देखो देखो ये अगर तुम देख रहे होगे, देखो ये रहा ये, देखो यहाँ पे बस आप देखना, जैसे उसने वो किया, इसके अंदर क्या डाल दिया इसने, बन गया क्या, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। अब देखिए जब इस तरीके से हो रहा था ये, इसने ये डाला, ये रहा आपका एसिटिक एसिड लिया, ठीक है। मतलब कर क्या रहा है, जब उसमें डालते हैं तो देखिए ये एसिटिक एसिड डाला था, थोड़ी देर बाद वो किस में बदल जाएगा, देखिए अगर आप थोड़ा देखेंगे तो वो ये बर्फ टाइप का बदल जाएगा, समझ गए, ओके, ठीक है। मतलब जैसे बर्फबारी होती है ना, उसी टाइप का वो बनने लगता है, ओके, क्लियर। अमृता आप पूछ रही हैं इथेनॉइक एसिड इथेनॉल से ज्यादा एसिडिक है, आप मुझे पहले ये बताइए, क्या इथेनॉल कोई एसिड है, बताइए। नाउ वी आर रेडी फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉइक एसिड की, क्या हमको पढ़ना है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉइक एसिड की, ओके। अब केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, जैसे उसमें हमने पढ़ी थी कंबशन वगैरह, इसमें देखते हैं कौन कौन सी है। तो इसमें सर कई तरीके की आती हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें जो पढ़ता हूं वो है कि जब इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करता है एक्टिव मेटल के साथ, यानी पहला मैं पढ़ूंगा विद एक्टिव मेटल्स, विद एक्टिव मेटल्स, ओके। यानी जब इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करता है एक्टिव मेटल्स के साथ तो क्या होता है, चलिए ठीक है। दूसरी चीज जो मैं पढ़ूंगा इसमें वो पढ़ूंगा कि विद बेस, भाई अब वो एसिड है, केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, इथेनॉइक एसिड की, इथेनॉइक एसिड की। सबसे पहले मैं मेटल के साथ करूंगा, उसके बाद विद बेस के साथ। आपको पता है एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। विद एल्केली बोलिए या तो बेस बोलिए, ठीक है। और आपको ये वाला भी याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो हाइड्रोजन निकालते हैं, याद आ रहा है कि नहीं, मेटल वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। चलिए, हाँ एक्टिव मेटल मीन जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन किसके साथ, कार्बोनेट्स के साथ, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, ओके, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इथेनॉइक एसिड का अल्कोहल के साथ, किसके साथ, विद अल्कोहल, विद अल्कोहल के साथ, ठीक है। और लास्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस। इथेनॉइक एसिड का क्या हमको पढ़ना है, हाइड्रोलिसिस। एक्चुअली हाइड्रोलिसिस इथेनॉइक का नहीं पढ़ना है, हमको ईस्टर्स का पढ़ना रहता है, लेकिन हम लोग बस यहां तक जानते हैं। चौथा एक पॉइंट में लिख दे रहा हूं, पांचवा अंडरस्टैंडिंग के लिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ
ईस्टर। यहां तक क्लियर है? क्लियर, वेरी गुड। नाउ एक तो ये चीज हमको पढ़नी है। अगली चीज ये है सर कि हम पहचानेंगे कैसे। दूसरी चीज हमको पहचानना है टेस्ट कि कोई चीज इथेनॉइक एसिड है। इसको रुकिए बैक करते हैं। अब अगर मुझे चीज पहचाननी है, मुझे टेस्ट करना है, मुझे टेस्ट करना है कि कोई चीज इथेनॉइक एसिड है, इथेनॉइक एसिड है, तो इथेनॉल तो मैं टेस्ट कर लेता था। इथेनॉल में क्या करता था, एक तो सोडियम के साथ रिएक्ट करवाता था और एक इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट करवाता था। हम लोगों को याद है, सोडियम से रिएक्ट कराते थे तो हाइड्रोजन बनता था जिसका पॉपअप साउंड होता था, और इथेनॉइक एसिड से रिएक्ट करता था तो ईस्टर बनता था, है ना। अब इथेनॉइक एसिड को कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए मेरे पास 3 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट। जिसमें दूसरा टेस्ट पहले मैं देखता हूं क्या है। दूसरा टेस्ट तो वही है ईस्टर टेस्ट। तो ये तो मेरे लिए क्लियर है ना? ठीक है। अब ईस्टर टेस्ट क्या होगा, यानी ईस्टर टेस्ट में क्या हो रहा होगा, मतलब इथेनॉइक एसिड है, इथेनॉइक एसिड है, उसको जब रिएक्ट कराएंगे इथेनॉल से, है ना, और हल्का सा वार्म करेंगे, थोड़ा सा पानी गर्म करेंगे तो स्वीट स्मेल आएगी। ये क्लियर है कि नहीं? क्लियर, क्लियर। अगला टेस्ट जो हमारा है वो लिटमस टेस्ट है। तो बताओ एसिड लिटमस का कलर कैसे चेंज करता है? एसिड लिटमस का कलर कैसे चेंज करता है? ब्लू टू रेड, वेरी गुड। ए क्या करता है, ब्लू को बदल देता है रेड में। तो एक पहचान ये भी है कि अगर मैं क्या करूंगा, मैं ब्लू ब्लू लूंगा, ब्लू के ऊपर कुछ बूंद गिरा दूं, अगर मैं इसके ऊपर कुछ बूंद गिरा दूं किसकी, एसिड की, तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, ब्लू लिटमस को रेड में कर देगा। तो ये एसिड पहचानने का एक तरीका है, ईस्टर टेस्ट। लेकिन ये टेस्ट हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है, ये वाला टेस्ट है। इसमें होता है कि इथेनॉइक एसिड जो होता है उसको रिएक्ट करवाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये चीज समझेंगे क्या? अब यहाँ पे ये रिएक्शन देखिए, यहाँ दिया था, ये दिया था ना, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही वाला टेस्ट। ये वाला तो क्लियर हो गया आपको। इसमें क्या बनता है, ये वाला तो हम लोगों ने तुरंत क्लियर कर लिया। इसमें तो ईस्टर बनता है ना, ये तो हमारे लिए एकदम पढ़ा हुआ टेस्ट है ईस्टर वाला। तो ये तो दोनों में कॉमन है। ये वाला टेस्ट क्या है, कॉमन है। तो इसमें तो कुछ नया नहीं है, पुराना वाला ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि CH3, पुराना वाला ही हो गया ना ये। मतलब क्या हो गया पुराना वाला, मतलब ये हुआ सर कि जो ये अल्कोहल वाला टेस्ट, इसमें क्या करेंगे, विद अल्कोहल वाले में, विद अल्कोहल में इसमें क्या होगा, यानी CH3COOH जब रिएक्ट करेगा C2H5OH से, यानी वो इथेनॉल से जब आप रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा तेजाब लीजिए और हल्का सा पानी गर्म करिए, तो आपको क्या मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो वाटर मिलना ही मिलना है, दूसरी चीज जो आपको मिलती है वो क्या मिलती है, देखो ये पूरा रहता है, ये वाला पूरा रहता है। तो मैं लिख देता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये C2H5 रहता है, ठीक है। तो C2H5 समझ गए, और H2O निकल जाता है। H2O क्या निकल जाता है, यहां से H निकल गया, यहां से OH निकल गया। क्लियर हो गया कि नहीं? और इसको हम लोग क्या देते हैं, इथाइल। इथाइल क्यों है, ये इथाइल ग्रुप है, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं इथाइल NO8। क्लियर हो गया कि नहीं? ये रिएक्शन क्लियर है?
चलिए ये वाला हो गया, तो ये वाला रिएक्शन तो हमारा क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर हो गया ना रिएक्शन, ठीक है ना। अब ये 5 स्टार सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है और इसको भी हम लोग समझेंगे। अब पहले ये वाला देख लेते हैं एक्टिव मेटल के साथ क्या होता है, ठीक है। अब अगर मैं इथेनॉल को रिएक्ट करवा दूंगा एक्टिव मेटल के साथ, विद एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करा दूंगा, तो क्या होता है। अगर आप सिरका में सिरका कह रहा हूं, हाँ इथेनॉल से सिरका बनता है, लेकिन सिरका इथेनॉइक एसिड नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, एक्टिव मेटल से रिएक्ट करवाता हूं इसको, है ना। तो क्या होगा, ये रहा अब सर मेरा कि CH3COOH रिएक्ट किया सोडियम के साथ, तो क्या बना, ये बना CH3COONA। देखो मतलब ये, अब देखो ये दो होता है, ये दो होता है, ये दो होता है, ठीक है, ये भी दो होता है, और यही जो दो हाइड्रोजन होता है ये हाइड्रोजन गैस बन के नॉट H2O, हाइड्रोजन गैस, और यही जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ये क्या देता है, पॉप अप। क्लियर क्लियर। इथेनॉल में भी यही हो रहा था, इथेनॉइक एसिड में भी यही हो रहा था, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो चीज मैं पढ़ता हूं वो क्या हो गया, यानी मैंने दो चीज पढ़ ली सर, मैंने विद एक्टिव मेटल भी पढ़ लिया, मैंने ईस्टर भी पढ़ लिया। अब बेस, तो मैं हमेशा से जानता हूं कि एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना, होता है कि नहीं, होता है, यस सर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी अगर मैं इसको विद बेस से रिएक्ट करवाऊं, विद बेस, तो एसिड क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस कोई भी बेस ले लीजिए NaOH, बेस है ना, OH होने की वजह से बेस हो गया, हल्का सा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तेजाब के प्रेजेंस में क्या बनेगा, ठीक है, ये बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, ये H और ये OH निकल के क्या बना लेगा, वाटर, तो ये बन गया वाटर, और यहां बन जाएगा CH3COONA माइनस Na प्लस, यस यस यू आर राइट। तो ये विद बेस वाला भी हो गया, तो कुछ भी नया नहीं है, ये वाला भी हो गया, यानी मैट इसके साथ हाइड्रोजन निकालेगा, इसके साथ वाटर बनाएगा, और ईस्टर में स्वीट स्मेल आएगा, ठीक है ना, और कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब पहले देख लेते हैं कार्बोनेट्स। अब मैंने कौन कौन सा रिएक्शन देख लिया, मैंने सर रिएक्शन देख लिया, एक्टिव मेटल देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। अब एक सर ये हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इस चीज को बस आप समझ लीजिए, या रुकिए इससे पहले मैं ये वाला रिएक्शन देखता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे करता हूं, तो विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये इसलिए हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर ये टेस्ट में भी यूज होता है, यहां पर भी यूज किए थे ना हम लोग, है ना, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंस है। अब इसमें किसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं क्या है। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये हुई कि जब भी ईस्टर को, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, देखो किसी भी चीज का जो, जब हाइड्रोलिसिस आप शब्द सुनिए, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब इसका मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे मैं आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का मतलब बताता हूँ। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आप समझ लीजिए ईस्टर को हमको हीट करना है, ईस्टर को क्या करना है, हीट करना है, किसके साथ, विद, या तो आप एक्वस एसिड लीजिए और एक्वस बेस लीजिए। एक्वस एसिड मतलब क्या हुआ, मतलब एक्वस मतलब पानी में या तो एसिड मिला रहा है या तो पानी में बेस मिला रहा है, उसके अंदर ईस्टर डालिए और उसको गर्म कर दीजिए, ठीक है।
तो गर्म करने पे आपको क्या मिलेगा, आपको शुरुआत में जो अल्कोहल था वो मिल जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड अलग हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? यानी ईस्टर को जब हम लोग गर्म करते थे तो इथेनॉल अलग हो जाएगा और इथेनोइक एसिड अलग हो जाएगा। तो इसी चीज को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस कहते हैं। यानी ईस्टर को किसी भी चीज का हाइड्रोलिसिस मतलब उसको दोबारा उसके ओरिजिनल में बदल देना। तो हम अगर ईस्टर को गर्म करेंगे एक्वस एसिड और बेस के प्रेजेंस में तो वो बदल जाएगा। इसकी रिएक्शन मैं लिख देता हूं। इसकी रिएक्शन है जैसे CH3 COO C2H5 थी, ये ईस्टर था ना हमारे पास, इथाइल इथेनोएट, इथाइल एट NO8, ठीक है। जब इसको रिएक्ट कर रहे थे NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहां क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, है ना, और क्या बन जाएगा, यानी CH3 COONA, CH3 COONA प्लस CH3 CH2OH, यानी ये क्या मिल गया, ये रहा अल्कोहल और ये रहा सोडियम एसीटेट, और यही सोडियम एसीटेट बाद में किस में बदल जाएगा। अब देखो ये O है, ये Na, अब ये जो Na है ना, ये CH3COONA, ये Na फिर अलग हो जाएगा, मतलब जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा वाटर में तो NaOH बन जाएगा अलग, और जो इसका H प्लस होगा एक H आ जाएगा तो CH3COH बन जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर। लास्ट रिएक्शन है इथेनोइक एसिड विद कार्बोनेट, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब कार्बोनेट का क्या मतलब होता है, कार्बोनेट का मतलब होता है अगर कोई CO3 2 माइनस है और हाइड्रोजन कार्बन HCO3 माइनस है, समझ गए। अगर ये वाला लगा है तो कार्बोनेट है, ये वाला लगा है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। अब जैसे अगर देखिए मेरे पास है CH3COOH इथेनॉइक एसिड, जब मैं रिएक्ट करता हूं इसको कार्बोनेट से तो मुझे क्या मिलता है, CH3COONA, है ना। इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंपॉर्टेंट चीज ये है CO2। क्लियर? क्लियर। इसको मन करेगा तो बैलेंस कर लेना, एक तो ये, और अगर आप इसको बाइकार्बोनेट से भी रिएक्ट कर देंगे, देखो ये तो रहा कार्बोनेट, ठीक है। अगर तुम इसी चीज को बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर दोगे NaHCO3, बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O, ये निकला गैस, ठीक है। ये बन गया सोडियम एसीटेट। दोनों में एक ही चीज बनी ना, दोनों में सोडियम एसीटेट बनी। क्लियर? क्लियर, ठीक है, ठीक है। और होता क्या है, यही जो कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान कैसे करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, अगर पॉपअप साउंड देता, पॉपअप देता तो हम समझ जाते H2 है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की कैसे पहचान करेंगे, तो आपको याद होगा जब आप CaOH होल ट्वाइस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो याद है ना, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये लाइम वाटर है, लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है जो कि मिल्की होता है, जो भी क्या होता है, मिल्की होता है प्लस H2, और ये प्रेसिपिटेट होता है, ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं सबको, रिएक्शन, रिएक्शन क्लियर हुआ सबको।
अभी मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। पहले मैं सेव कर लूं। अब देखिए क्या चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो हम लोग रिएक्शन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो था इथेनॉइक एसिड विद किससे, विद सोडियम कार्बोनेट। देख लीजिए ये रहा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। अब देखिए, अब ये रहा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, देखिए ध्यान से, इन दोनों के अंदर इथेनॉइक एसिड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इथेनॉइक एसिड एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, रुक जाइए, अब अगर इस सोडियम कार्बोनेट जब डाल रहा है तो ये बबल दिख रहा है ना फॉर्म होते हुए, इसी को ब्रिस्क एफरवेंस कहते हैं। समझ गए ना, मेरी बात समझ रहे हो, क्लियर हुआ कि नहीं। ब्रिस्क एफरवेंस क्या होता है, क्लियर हुआ, ठीक है ना। क्लियर हुआ सबको। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, विजिबल नहीं है। कोई भी एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो अब इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा हम लोग रिएक्शन में आगे बढ़ जाए। तो अब देखो, अब मैंने क्या किया, एक जगह लाइम वाटर ले लिया, एक जगह एसिड ले लूंगा और एक जगह कार्बोनेट ले लूंगा, ओके। अब मान लो मैंने एक डब्बे के अंदर लाइम वाटर रख दिया, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो रिएक्शन के आगे मैंने आपको बताया था लास्ट में, CO2 से जो रिएक्ट करके वाटर मिल्की कर रहा था, मैंने ले लिया। अब ये दूसरा है, इसके अंदर मैंने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, ओके सर। इस सोडियम कार्बोनेट के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा एसिड डाल दिया। कौन सा मैं एसिड डाल रहा हूं, इथेनॉइक एसिड। मैं इसके अंदर डाल रहा हूं इथेनॉइक एसिड। इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, लेकिन मेरे पास इथेनॉइक एसिड है, ठीक है। तो मैंने इथेनॉइक एसिड डाल दिया। अब इथेनॉइक एसिड डालने के बाद क्या हुआ, जब देखिए, जब इथेनॉइक एसिड को डाला गया है कार्बोनेट में, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे गैस निकलती, एक बुलबुले दिख रहे होंगे कई तरह, है ना। अगर आप थोड़ी देर इसको बंद कर देंगे तो आपको बुलबुले दिखेंगे। अब जो भी गैस थी, अब उसको इस पे डाला जा रहा है, देखो बुलबुले निकलते हुए दिख रहे हैं, है ना। और जब बुलबुले पड़, आप देखिए वो जो पानी का रंग है वो धीरे धीरे चेंज हो गया, ठीक है। और एक व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे बैठ गया, ओके। और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन सा था, यही कैल्शियम कार्बोनेट था, ओके क्लियर। ये जो आपको तेज बुलबुले चलते हुए दिख रहे हैं ना, इसी को ब्रिस्क एफरवेंस कहते हैं, ओके क्लियर। क्लियर, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, तीन अलग अलग चीजें ली हुई हैं, है ना। अब तीन अलग अलग चीजें हैं, एक में कुछ रहा होगा। देखो तीन चीजें हैं, रिएक्शन जब ये हुआ था तो ये क्या था, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद, एक बार ग्लेशियर वाटर के साथ, इथेनॉइक एसिड के साथ और इथेनॉल के साथ। तो देखिए यहाँ पे जब भी आप, पहला वाटर है, अब देखिए यहाँ पे जब आप डाल रहे हैं तो बुलबुले बहुत तेज बनते हुए दिख रहे होंगे, तेज बुलबुले दिख रहे हैं कि नहीं, देखिए बुलबुला तेज घूमते हुए दिख रहा है, यानी ये आवाज कर रहा होगा। तो ये क्या बना रहा होगा, पॉपअप साउंड, इसी की पॉपअप साउंड आती है, ओके। हम लोगों ने उस दिन ये रिएक्शन देखा था एक पॉपअप साउंड के लिए,
ठीक है, इसी तरीके से कई रिएक्शन है, बाकी आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना। जो जो मेन रिएक्शन थी, अब मैं स्मेल तो यहां से टेस्ट करा नहीं पाऊंगा, स्मेल तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इथेनॉइक एसिड भी खत्म कर लिया। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर।